हमें याद कर रहे हैं इस सरकार को कि उन्होंने 2018 में जब घोषणा पत्र बनाई थी और जब हम आंदोलन करते थे उस समय तत्कालीन विधायक हुआ करते थे। आज के पीसीसी अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी वो भी विधायक हुआ करते थे, हमारे मंचों में आते थे, बीजेपी को गाली देते थे और हमारे अपना वादा याद करो, याद करो, 2018 याद करो, याद करो, घोषणा पत्र याद करो, याद करो, अपना वादा याद करो, याद करो। आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ के द्वारा जगदलपुर में एक रैली निकाली गई और इसके बाद सभी कर्मचारियों ने जगदलपुर में कांग्रेस के विधायक रेखचंद जैन और लखेश्वर बघेल को अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए। दरअसल ये रैली आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ के द्वारा इसलिए निकाली गई क्योंकि उनका कहना है कि 2018 में जब कांग्रेस आई थी तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि जो भी अनियमित कर्मचारी हैं यदि उनकी सरकार आएगी तो उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। 2018 में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने भारी बहुमत से सरकार बनाई और अब चुनाव एक बार फिर सर पर है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपना वादा पूरा नहीं किया। ऐसे में अब अनियमित कर्मचारियों के द्वारा ये नाराज़गी जाहिर की जा रही है कि 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई और अब चुनाव सर पर है। सरकार फिर से घोषणा पत्र बनाएगी और फिर घर घर पहुंचकर लोगों को अपने नए लोक लुभावन वादे से चिर परिचित करवाएगी। ऐसे में आज इस जो रैली के माध्यम से उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है, जिसमें संघ के महामंत्री प्रभुनाथ पानीग्राही ने कहा कि कांग्रेस जो वादा की और भूल गई है, आज उन्हें उनका ही वादा याद दिलाया जा रहा है। सरकार को ये याद रखना होगा कि 2003 में जब अजीत जोगी की सरकार थी तो कर्मचारियों ने ही उन्हें चुनाव हरवाया था और 3 बार भाजपा ने छत्तीसगढ़ में शासन किया, लेकिन जब कर्मचारी नाराज़ हुए तो 2018 में उन्हें भी हार का मुंह देखना होगा और आज वही स्थिति फिर से कर्मचारियों के सामने है और चुनाव फिर सर पर है। अगर सरकार अपने ही किए वादे से मुकर गई तो हम भी अपने वोट देने के कर्म से मुकर जाएंगे और यदि कर्मचारी नाराज़ हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बीते सरकारों की तरह इस सरकार का भी वही हश्र होगा और कांग्रेस को भी भारी बहुमत के बाद भी 2023 के इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ सकता है। इस दौरान प्रभुनाथ पानीग्राही ने अपनी बात रखी और साथ ही साथ एक महिला कर्मचारी ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की है। हमारी एक सूत्री मांग है नियमितीकरण, जो कांग्रेस ने वादा किया था 2018 में अपने जन घोषणा पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था और आज 5 साल पूरा होने वाला है, उन्होंने नहीं किया है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेसी विधायकों को उनका घोषणा पत्र हम स्मरण कराने के लिए ज्ञापन देंगे और आज हम वो ज्ञापन सौंपने आए हैं। रेखचंद जैन जी को हमने सौंप दिया है और अभी लखेश्वर बघेल जी को सौंपा। हमारे अनियमित कर्मचारियों को नियमित न करने का कितना प्रभाव उनको पड़ सकता है। कोई भी विधानसभा में जीत की मार्जिन बहुत कम है और उस जीत की मार्जिन में हम अनियमित कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल है। इस चीज़ को किसी भी सरकार को समझना पड़ेगा। अगर हमको ठग देते हैं, जिस तरह के घोषणा पत्र में उल्लेख किया, गंगा जल की सौगंध ली, उसके बाद हमको अब ठगने की स्थिति है। तो 4000 की घोषणा की है अनियमित कर्मचारियों के लिए, दैनिक वेतन भोगियों के लिए, उसमें भी इतने कंडीशन डाल दिए हैं उसको पूरा फायदा हमको मिलेगा ही नहीं। सुकमा जिले में अभी आदिम जाति विभाग में, हमारे विभाग में एक नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, जिसमें पिछले 20-25 साल से काम करने वाले लोगों को भी
अभी नियुक्ति दे रहे हैं, तो ये सीधा सीधा छल है, कपट है हमारे साथ। हम आश्रम छात्रावासों में आग की भट्टी में तप कर अपनी सेवाएं देते हैं, और सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, इससे पहले वाली सरकार भी अभी भी हमको बंधुआ मजदूर बना के रखना चाह रही है। जो सरकार के खुद का आंकड़ा है वो लगभग 8,000 के करीब है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और 2021 में हम लोगों के लिए युक्तिकरण में नियमितीकरण का आदेश जारी हो चुका है, कई जिलों में हुआ है, जहां हुआ है उन्हें वापस लिया जा रहा है और कई जिलों में किया नहीं जा रहा है। तो ये हमारा विरोध है। इतिहास है छत्तीसगढ़ का, आप देखिए, जोगी यदि चुनाव आ रहे हैं तो उसमें कर्मचारियों का बड़ा रोल था। रमन सिंह अगर चुनाव हारे हैं तो उसमें कर्मचारियों का भी बड़ा रोल था। तो सरकार, मौजूदा सरकार को समझना चाहिए कि कर्मचारी की ताकत क्या है। आज की महंगाई में 9,000 में कुछ गुजारा होने वाला है नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि हमारा रेगुलर कर दे जो भी है। बाकी हमारे कई साथियों का तो हो चुका है, मतलब पिछले साथ में तो भर्ती हुआ, 2014 में कई लोगों का भर्ती हुआ, लेकिन हमें छोड़ दिए, बाकियों का 2017 में कर दिए। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी रेगुलर कर दे। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई हो गया, खुद का खर्चा हो गया, परिवार देखना है, घर देखना है। 9,000 में तो कुछ होने वाला है नहीं। बस ये हम यही चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द रेगुलर कर दे। बस अब हम यही सोचे थे कि चलो हमारा रेगुलर कर देगा, नियमित ही कर देगा, लेकिन अब तो ये ऐसा हो गया, हम क्या कर सकते हैं। अब तो अगर कर देता है तो ठीक है, वरना तो वोट ही नहीं देंगे इनको। इस बार हार सकते हैं मतलब? हाँ, इस बार तो हम पूरा बना के सोच के रखे हैं।